आज हम आए हैं इस्कॉन मंदिर रोहिणी। यहाँ देखिए पूरा श्रृंगार का सामान। इत्र, धूप, गौमुखी, बहुत ही भव्य बना हुआ है रोहिणी सेक्टर 25। यहाँ अब शादियाँ भी होने लगी हैं। आप देख सकते हो सीढ़ियाँ, पार्किंग की व्यवस्था है, सब कुछ है। आप देखिए कितना भव्य बना हुआ है इस्कॉन टेम्पल रोहिणी सेक्टर 25। अब मैं जा रहा हूँ अंदर, देखते हैं वीडियो अलाउड करते हैं मेरे लोग। साथ का काउंटर, जितना लंबा पाइप है उतना टाइम लगेगा पानी के बाहर हो गया काम, कितना समय लगेगा। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, हर धर्म का एवरी एक्शन हैज ऑपोजिट रिएक्शन। परिक्रमा मार्ग, उधर प्रभु जी कथा दे रहे हैं, दिव्य स्वरूप लगे हैं भगवान के। अद्भुत, मानो राजस्थान की किसी पुरानी हवेली में आ गए हैं। सुंदर, सभी स्वरूपों को वर्णन। कई बार ऐसा भी होता है कि पानी तो यहां से कम गया लेकिन उधर से निकला बहुत तेज प्रेशर से। ऐसा कैसे? क्योंकि टंकी में ऑलरेडी पानी है। दैट मींस कई बार जब कर्म करते हैं, हमारे कर्म हमारे भाग्य के साथ जब मिक्स होता है तो कुछ और ही फल निकलता है। कई बार आप पेपर में कुछ भी नहीं लिख के आए होते तब भी मार्क्स आ जाते हैं, तब भी जाते टीचर के पास, मैम मेरे को फालतू के मार्क्स मिल गए, काट लो। और कई बार इतना कुछ हम लिख के आते हो, अच्छे से एग्जाम करके हो, तब भी है क्या गड़बड़ हुई। चीज हम समझते हैं इसको कि जो फल है, हम मान लो उसको कैसे समझ सकते हैं। मान लो 3 लोग चल रहे हैं, रोड पार कर रहे हैं, आपस में रोड पे चल रहे हैं। ये उनका कर्म है कि वो चल रहे हैं, बात कर रहे हैं, बस उनका ध्यान बातें करने में। वहां के पानी थोड़ा सा फर्श पे गिरा और तीनों फिसले। तो जो पहला फिसला तो साइड पे टेबल था, उसने फटाफट टेबल को पकड़ लिया, बच गया। दूसरा फिसला वो धड़ाम करके पीछे गया, उसको ज्यादा चोट तो नहीं लगी बट फिर भी गिर गया वो। और तीसरा जो गिरा, जब वो गिरा तो पीछे कुछ तीखा एक छोटा सा पत्थर था, उसके सर पे लगा, उसको ब्रेन हेमरेज हो गया। ठीक है, अब ये स्टोरी है, रियल में नहीं हुआ ये, पता नहीं मुझे, परसों हुआ होगा बट मैं तो नहीं। एनीवे, सो अब क्या है कि सेम कर्म सेम हो रहा है, बात करके चलते जा रहे हैं, लेकिन तीनों के कॉन्सिक्वेंसेस अलग अलग हो रहे हैं। तीनों को कर्म फल अलग अलग प्राप्त हो, इन तीनों को फल अलग अलग प्राप्त हो रहा है। तो कई बार बहुत बड़ी गलती हम कर लेते हैं तब भी कुछ नहीं मिलता हमें। कई बार छोटी सी गलती का बहुत बड़ा परिणाम मिलता है, क्योंकि साथ में डेस्टिनी मिक्स होती है। जैसे कुछ लोग, जैसे एक नॉर्मल सेइंग है, वैसे पहले क्या होता था, जैसे ब्रिटिशर लोग कहते थे इंडिया में तो क्या है, इंडिया में आज भी वो बात करते हैं, जातिवाद की बात करते हैं, छुआछूत की बात करते हैं, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में भी है। आपको पता है वेस्टर्न वर्ल्ड में भी छुआछूत है, निम्न जाति, उच्च जाति। पता है किस बेस पे? वहाँ जो मोटे व्यक्ति होते हैं उनको निम्न दृष्टि से देखा जाता है कि मोटा है, उसको ऐसे हीन भावना से देखा जाता है। और जब भी हमने यही पढ़ा है कि ज्यादा खाने से ओवरवेट होता है व्यक्ति, पर ये पूरी
कुछ लोग बिल्कुल सही डाइट लेते हैं, सब कुछ सही से खाते हैं, उनको थायराइड भी हुआ पड़ा, डायबिटीज भी पड़ी, बीपी भी हुआ पड़ा। और कुछ लोग अपनी जीभ को कन्वेयर बेल्ट की तरह यूज करते हैं, कुछ भी घूस के रहते हैं, कुछ नहीं होता है कि नहीं? सो कहने का मतलब है कि देयर इज अ कोरिलेशन कि कर्म है और फल है, पर वो लीनियर कोरिलेशन नहीं कि ये कर्म किया यही फल मिलेगा। उसके बीच में बताया ना कि पानी तो गया अंदर, लेकिन पाइप में कैसे घूम रहा है ये हमें नहीं पता, बाहर तो निकलेगा, अब कितने प्रेशर से निकलेगा पता नहीं, ठीक है। तो एक और चीज हम समझ सकते हैं इसमें एनालिसिस में, इंडिया में दो थ्योरी पॉपुलर है बहुत सारे, और दो में दो प्रोमिनेंट है, कर्मवाद और दैववाद। क्या क्या है, जोर से बोलो, कर्मवाद और दैववाद। इसको समझते हैं। दैववाद का मतलब है कि दैव ऐसे जो भाग्य में लिखा वही मिलना है, क्या कर रहे हो, क्यों चिंता कर रहे हो, किससे डरते हो, कौन मार सकता है। 2 रुपए की कॉपी मुझे भगवत गीता नहीं है, भगवत गीता कुछ भी होगा भगवान जो करेंगे, सब जो है चल रहा है, चल रहा, तुम्हें क्या करना है, बैठे रहो, ये पढ़े तो पढ़े हो, तो ये हो क्या जाएगा। तो अब क्या है, लेकिन का जो है मॉडर्न कल्चर है वो कर्मवाद होता है, कर्म करो। बस किसी भी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू देख लो, मैंने बस अपने गोल पे टारगेट पे अपना ध्यान जमाए रखा, मैं लगा रहा और मैं ये पहुंच गया। आपको पता है बॉलीवुड में रोज 1500 लोग सालों मारने जाते हैं, कितने लोग हीरो बनते हैं। तो सिर्फ कर्म करने से सब कुछ हो ऐसा नहीं होता। तो कर्मवाद कि आप बस लगे रहो, जस्ट डू इट, वर्क हार्ड। तो क्या है, दैववाद की भी अपनी प्रॉब्लम है और कर्मवाद की भी अपनी प्रॉब्लम है, दोनों में प्रॉब्लम है। दैववाद कहता है कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो होना वो होना, जो होना होना। जैसे कई बार लोग कोट करते हैं शास्त्रों से, आपके महाभारत में ऐसा लिखा है कि जो भाग्य में वही होगा, जो मर्जी कर लो। लेकिन शास्त्रों में जो लिखा है, जो शास्त्रों में लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि सिद्धांत है। हर चीज जो शास्त्रों में लिखी गई है वो शास्त्र का सिद्धांत नहीं बन सकती। कैसे? क्योंकि शास्त्रों में कई ऐसे वीक कैरेक्टर्स हैं जो डेमोनियक है। अब डेमोनियक बंदा कुछ बोल रहा है तो उसको आप शास्त्र का सिद्धांत लेके नहीं चल सकते, उसको शास्त्र की टीचिंग लेके नहीं चल सकते। अब महाभारत के अंदर ये पसंद कब आता है कि विदुर जो है वो धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं कि भाई दुर्योधन को समझाओ, दुर्योधन जो करने जा रहा है, जो कर रहा है, जब इससे क्या होगा, पूरे कुरु डायनेस्टी का विनाश हो जाएगा, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। अब धृतराष्ट्र क्या बोलता है, कहता है कि मैं क्या करूं, जो भाग्य में होना है वो तो लिखा हुआ पहले से, मैं क्या कर सकता हूं, ये वो। उसका विदुर बहुत डांट लगा। तो ये भगवान धृतराष्ट्र ने करी है, तो शास्त्रों में इसको लोग कहते थे कई बार ऐसे। तो वहां पर विदुर बहुत अच्छा एक लेसन देते हैं, वो कहते हैं कि डेस्टिनी determines the consequences of our action, not our action themselves. डेस्टिनी से, भाग्य से हमें कर्म फल प्राप्त होता है, क्या कर्म करने हैं ये नहीं। मैं इसको छोटी सी एग्जाम्पल से बताता हूं। आपका क्या नाम? यश। तो यश जी को यश प्राप्त होता क्या है, पीछे अपने घर की गार्डनिंग कर रहे हैं, मान लो गार्डनिंग करते करते वो आवाज आती है, नीचे से एक मटका निकलता है, उस मटके के अंदर गोल्ड कॉइन्स निकलते हैं, आगे थोड़ा सा, और लेट से मैं इनका हाथ दे के बोलता हूँ तुम्हारी जगह पर क्या अपनी जमीन है, वहां पे हाँ तुम्हारी जगह यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, तो वहां पे उत्तर दिशा में जब आप खोदोगे तो आपको सोना मिलेगा। लेकिन क्या वो सोना अपने आप निकल के आ जाएगा बाहर? इनको जाना पड़ेगा, खोदना पड़ेगा। इवन जो आपके भाग्य में भी है वो उसको प्राप्त करने के लिए भी कर्म करना पड़ता है। ना ही सुतस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखेन्द्रगा, सोए हुए शेर के मुंह में अपना घर नहीं चलाता। तो इन्होंने वहां गए तो ये इनके भाग्य में इनको सोना प्राप्त हुआ, लेकिन उस सोने से करेंगे क्या, उस गोल्ड का क्या करेंगे, वो पहले से भाग्य में नहीं लिखा हुआ। वो आपकी फ्री विल है, उसके द्वारा अगर आप उसको अच्छे से यूज करोगे तो पुण्य हो गया, बुरा कर्म करोगे तो बुरा हो गया। तो भाग्य से कुछ चीजें तो प्राप्त होती हैं, आपको कर्म फल आपका पता लगता है, लेकिन उसके बाद कर्म क्या करोगे, जब देखो भाग्य का मतलब अगर सिचुएशन मिलेगी, उस सिचुएशन में क्या करना है वो पहले से नहीं लिखा हुआ, वो आपकी फ्री विल है।
ठीक है, बड़ा सिंपल सी चीज है। तो यही विदुर ने उनको समझाने का प्रयास किया कि ये बेवकूफी वाली बातें करना बंद करो, कि जो लिखा है वो तो होके रहेगा, तुम्हारी बेवकूफी की वजह से भी दोहरा देगा। तो अब दैववाद से अगर प्योरली कोई दैववाद फॉलो, पैसिविटी आती है, मतलब कहने का मतलब पैसिविटी लेजीनेस कह लो या फिर आलस्य या फिर